बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी 6 बेटियां थी। 7वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली कि इस बार बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल दूंगी। मैं हर वक्त परेशान रहती और दुआ करती कि मेरा बेटा पैदा हो। हमारे घर का नौकर बहुत अच्छा और पुराना मुलाजिम था। मैं उससे अपने दिल की हर बात कह दिया करती थी क्योंकि मेरा शौहर मुझे बेटियों की वजह से पसंद नहीं करता था। एक दिन नौकर ने मुझे रोते हुए देख लिया और उसने एक काम करने को कहा जिसे करते ही मेरी रूह लर्ज गई। उसने कहा कि मेरा नाम मिसबा है। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई। मेरे माँ बाप ने भी ना उस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और को। वो सब बस इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हों वहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर ही पड़ जाती। उस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था और वो ये कि मैंने उस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले साल ही हमल हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारे इस मुआशरे का अलमिया है कि औरत से कभी उम्मीदें खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बनकर रहे, इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शादी हो गई या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं। औरत की सारी जिंदगी यही सब करते और सुनते ही गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनकी शादी को 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुई, लेकिन मेरी सास और शौहर बिल्कुल भी खुश मालूम नहीं हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार ना किया, लेकिन न जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 6 बेटियां पैदा हो गई। उस घर को एक हवेली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब असलम कहा करते थे। उस घर में जो मेरा दर्द समझता था वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है और बदले में मेरे शौहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों की दफा बाकायदा मेरे शौहर और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मुझे भी बातें सुनाई और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो मेरा शौहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करता था। मेरी सास भी इनको अपने करीब भटकने नहीं देती। इनसे ऐसे खार खाती जैसे वो इनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ पलीत हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रही। उस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूल्स में जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं किया करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि 6 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन छठी बेटी के 2 साल गुजर जाने के बाद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 6 बेटियों की माँ थी और अब हमल ना होना, मुझे मजीद बातें सुनना पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर असलम से अपने दिल की बात कह दिया करती थी कि मैं आजकल बहुत परेशान। बस यूँ समझे कि मैंने असलम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन असलम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वो एक बेज़रर इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था। उस घर और उसके खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मांगी और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 7वीं दफा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई। इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शौहर और मेरी सास मेरे साथ आराम से पेश आया करते। उनकी उम्मीद होती कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको अपने बेटे से नवाजेगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से भी पता नहीं करवाते कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहती थी कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की,
और फिर मुझे कहा, देखो अगर इस दफा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई कोई भी नहीं। अगर आप मुझे इस घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो मेरी सास ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में मलका बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटियों और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँ। मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 6 मौके दिए। अगर 6 मौकों के बाद भी तुम हमें एक औलादे नरीना नहीं दे सकती तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो हक पर हैं। मेरी सास की जुबान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना डाला। ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो उस दिन अपनी 7 बेटियों को साथ लेकर इधर से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई कि वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? असलम को कुछ देर पहले ही मैंने जूस बनाने का कहा था। वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब उसने मेरी और मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शिद्दत से बह रहे थे कि मैं इनको रोक नहीं सकती। असलम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बीबी मैंने सब सुन लिया है। ये बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनके खानदान को कोई बददुआ है। कई सालों तक इनके खानदान में बेटा ही पैदा नहीं होते। बड़े साहिब भी तो बड़ी बीबी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद न पैदा कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा? वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या अब वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती थी? और मैंने तो उस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। इस नुस्खे के ऊपर हमारे बड़ों का और पीरों का बड़ा भरोसा है और कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते वक्त एक दूध के गिलास के साथ तिल के लड्डू खाने हैं। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने असलम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? असलम ने कहा, बीबी जहाँ इतना कुछ कर लिया है वहाँ ये भी करके देख लें। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपने नासमझ नौकरों के मशवरों में भी आ जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि वो जो मशवरे दे रहे हैं उसके पीछे कोई मुंतिक भी है या नहीं। मैंने भी असलम की बात मान ली और उससे कहा कि रोज रात को दूध का गिलास और तिल के लड्डू खाकर सोया करो। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए लेकर आ जाना। असलम ने कहा कि मैं ये काम अपनी पूरी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस दफा आपको अल्लाह ताला बेटे से नवाजेगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगे और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकन मिले। जैसा असलम ने कहा था, मैंने रोज रात को दूध का गिलास और तिल के लड्डू खाना शुरू कर दिए। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी कि इसका जायका कैसा था। ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना, यही मेरा मकसद हयात बनकर रह गया। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो असलम खुद मेरे लिए दूध और तिल के लड्डू ले आता। मेरे शौहर को उसकी बात की खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने ये बात नोट कर ली और उसने कहा कि ये दूध और लड्डू तुम्हारे लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि दूध है, आपकी अम्मी ने कहा था कि रात को दूध पिया करो। मेरा शौहर हंसे और कहने लगे कि साथ ये भी दुआ किया करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ भी होती, मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता, तो कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। अगर मुझे उसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे उससे भी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपनी हमसफर नहीं समझा। उसने तो मुझे बच्चे
پیدا کرنے والی مشین سمجھا تھا جس سے اسے اب بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا پیدا ہو جس کو میں اس کے حوالے کر یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں اور ہم صرف نام کے ہی میاں بیوی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے اندر ان 7 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی ہے۔ میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں بہت کچھ عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا ہے کہ اسلم کہاں ہے۔ پتا چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ آج تک کہیں نہیں گیا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے تھے، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ کہاں بھاگ کر گیا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اسلم کہاں گیا ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، تو کہنے لگا کہ بس میں کسی سے ملنے چلا گیا، لیکن مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسے اسلم نے کہا کہ میں روز رات کو ایک تل کے لڈو کھایا کرتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتی تھی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہاں امید سے ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بس بہت جھیل لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعی آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے، اگر میری ماں کہے گی کہ تمہیں اس گھر سے جانا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو پھر یقیناً تم اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچا دیا، لیکن میں کچھ اور نہ بولی اور اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ ہی کی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب اسلم میرے لیے دودھ اور تل کے لڈو لے کر آیا کرتا تھا، لیکن آج اس نے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کر سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اسلم بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو، تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی، میری ٹانگوں میں بہت کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران ہوئی، یہ سامنے ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی جس میں دودھ کا ایک گلاس رکھا تھا اور اسلم کے ہاتھ میں تل کے لڈو تھے جس پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر دودھ اور تل کے لڈو کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا بی بی جی آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لے اس کو کھا لے۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے ہو میں نے دیکھ لیا، کیا کر رہے ہو تم؟ کیا تم مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا؟ وہ جان بوجھ کر مجھ پر کچھ ایسا عمل کرواتی ہے جس سے میری بیٹی پیدا ہوتی تاکہ مجھ سے اس گھر سے نکال کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو نہ جانے کتنی یہاں تھی اور کتنی جاتی ہوں۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں، جو آج ہے کل نہیں ہے، جو جیے یا مرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی تمہاری باتوں میں آج۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی۔ وہ بار بار نام سر ہلا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا تھا لیکن مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور دودھ اور لڈو
नीचे गिरा दिए। शोर से मेरा शोहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने शोहर को कहने लगी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो कि अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ। मेरे लड़खड़ाते ही मेरा शोहर मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरियां घर में हुई, लेकिन इस दफा मेरी हालत बहुत खराब। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाते हैं। मेरा शोहर उन सब के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान को बनी तो मेरे शोहर ने इजाजत दे दी। मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल के वो भी एक बेटी। मैं पूरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गई जब अचानक वहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं असलम की बीवी हूँ। जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी तो इन्हीं दिनों में मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे जो सारे के सारे बेटे हैं। मुझे अल्लाह से इस दफा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन मुझे असलम ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। उसने ये सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता था। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया और मैं रोते हुए बामुश्किल हाथ जोड़कर उसने मेरे हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से उसे देखती रह गई, लेकिन जब उन्होंने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत रखती हो, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर उसी दरवाजे से निकल गई जहाँ से आई। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असलम ने अपना काम कर दिया और वो वाकई ही एक वफादार नौकर था। मेरे शौहर और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था, मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानेगी। और मेरा शौहर अपने बेटे को पाकर खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने असलम को कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा, बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस दूध और तिल के लड्डुओं का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो न जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटे से नवाज देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि आपकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटियों के बाद जब बेटी मिली तो जाहिर है वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र न करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। मेरी सास और शौहर को जो चाहिए था वो मिल गया। मैं उस घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए। मैं उनको अब जूते की नोक पर ही रखती, उनकी हर बात का जवाब देती और वो भी चुप करके सुन लेते। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और शौहर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनकी कार हादसे का शिकार हो और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शौहर के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उसका शोक मनाया कर। अब हवेली की मालकन मैं थी और ये सारी हवेली मेरी हो चुकी। मैंने असलम और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुलवा लिया और अपनी बेटी को और आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि असलम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियां और असलम का बेटा जवान हो गया तो मैंने उसकी शादी अपनी सबसे छोटी बेटी से करवा दी। इसी तरह मुझे अपनी बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि असलम मेरा भाई। फर्ज तो उसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया। न सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी उसने बहुत मदद की हमारी। अब हम सारे असलम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं।